और इस तरह से ये मथा जाता था। नमस्कार, हनुडन आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रे पर्या। पर्या मतलब एक बर्तन होता था लकड़ी का, और रे मतलब एक लकड़ी की मथनी होती थी जिससे कि दही को फेंटा जाता था, मथा जाता था और उससे मक्खन निकलता था जिससे घी बनाया जाता था। घी बनाने की प्रक्रिया इस तरह से पूरी होती थी। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि पुराने लोग किस तरह से घी निकाला करते थे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये हमारा रे पर्या प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। ये पर्या इसको बोलते थे, ये परोड़े भी कई जगह इसको बोला जाता है। ये होती थी रे, ये मथनी का काम करती है। इसको अभी हम चला के दिखाएंगे आपको कैसे इसको चलाया जाता है। और ये लकड़ी का ही होता था, इसमें दही जमाई जाती थी। उसके बाद हम यहाँ डालते थे और उसको इस चीज़ से, मथनी से, जो रे है उससे मथते थे। मक्खन निकलने के बाद ये मिट्टी का होता था या लकड़ी का होता था, इसमें मक्खन रखी जाती थी। और ये एक तरह से पुराने लोगों का घी निकालने का एक प्रोसेस होता था कि किस तरह से घी निकाला जाता है। ये आज की जनरेशन को तो पता नहीं होएगा कि किस तरह से ये हम लोग पहले जो थे, हमारे जो गढ़वाल में या हमारे पहाड़ों में घी निकालने की प्रक्रिया होती थी ये। और ये एक छोटा चीज़ होता था, एक चिमनी हम इसको बोलते थे। बेसिकली ये लैंप इसको बोला जाता था। एक किसी चीज़ का या फिर कोई बोतल होती थी या एक तरह से चिमनी भी आती थी और इसके ऊपर ये छोटा सा बत्ती लगी होती थी, लैंप का काम करता था ये, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बोतल रखी होती थी हमने, ये मिट्टी तेल की बोतल होती थी। ये कहीं से भी किसी तरह से एक बोतल का इंतज़ाम होता था, जिसमें कि जहाँ हमने चिमनी रखी है वहाँ पे हमने, या लैंप रखा है वहाँ पे हमने मिट्टी तेल की बोतल रखी होती थी कि जब ज़रूरत पड़ती थी तो बच्चों को से पहुँच के दूर भी होती थी और डालने के काम आती थी। और इस तरह से ये मथा जाता था। इसके अंदर मट्ठा होती थी और दही होती थी और इस तरह से ये चलाया जाता था। मथनी को इस तरह से चलाया जाता था और ये तब तक चलाते थे जब तक मक्खन ऊपर ना आ जाए, तब तक इस तरह से ये चलाया जाता था। इस तरह से ये देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।